कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू किए हैं प्रॉफिट और लॉस, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। तो उसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक है क्रमिक बट्टा, जिसे हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग दुकान पे या मॉल में ख़रीदारी करने जाते हैं तो किसी स्पेसिफिक आइटम पर या सामान पर कभी 10% छूट दे दिया, फिर तुरंत क्या कहता है कि 15% छूट दे दिया गया। तो उसमें क्या होता है, हमसे पूछा जा सकता है कि अगर एक आइटम है, पहले 10% का बट्टा या छूट दिया गया, फिर 12% का और दे दिया गया, तो उस आइटम पर, स्पेसिफिक आइटम पर कितने का छूट हुआ, कितने प्रतिशत का छूट हुआ, हम उसको देखेंगे। तो मान लीजिए एक पेन है, पेन पे पहले 10% का छूट दिया गया और फिर दुकानदार को समझ में आया 12% का छूट और दे दिया, 12% का छूट और दे दिया। तो हमसे पूछेगा कि उस पेन या उस आइटम पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, कितने परसेंट का सब छूट हुआ। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा छूट इज इक्वल टू X% प्लस Y% प्लस X इंटू Y अपॉन 100। यह टोटल प्रतिशत में आपका आ जाएगा। X प्रतिशत क्या है, जो पहले छूट दिया गया, जैसे इस आइटम पर X का मान कितना है 10% और Y का मान कितना है 12%। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10% प्लस 12% प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणे 12/100। यह टोटल हमारा जो मान आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। 22% प्लस 120/100, तो टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिला, 23.2% का छूट मिल गया। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट हल करना चाहें तो 10 प्लस 12% यानी 22%, जो कि सही नहीं है। उस पर टोटल जो छूट मिला आ गया 23.2%। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। सूत्र जो फार्मूला है X% प्लस Y% प्लस X इंटू Y अपॉन 100। यह टोटल जो आएगा यह प्रतिशत में आएगा। अब इसको यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी छूट भी दे देता है, कभी कभी क्या होता है दाम बढ़ा भी देता है। जैसे मान लीजिए एक किताब है, किताब पे X% के लाभ से बेचा गया किताब को, और फिर उसी किताब को Y% हानि पे बेचा गया। तो यहाँ पर यह कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसको ध्यान रखना है। तो जब किसी आइटम पर सक्सेसिव प्रॉफिट हो, लाभ हो या सक्सेसिव हानि हो, डिस्काउंट हो आपका, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे सिर्फ लाभ हो रहा है, पहले 10% का फिर 12% का, तो यहाँ पे जो हम साइन रखेंगे, चिन्ह रखेंगे, वो प्लस रखेंगे। अगर एक आइटम पर पहली बार लाभ हुआ तो वो प्लस हो गया, फिर उसी आइटम को Y% हानि पे बेचा जा रहा है, तो जो Y के आगे चिन्ह है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट करके इसको देख लीजिए कि जो लाभ है, लाभ के लिए जो फार्मूले में मान रख रहे हैं वो प्लस साइन के साथ रखेंगे, लेकिन वहीं पे हानि हो जाए तो हानि के लिए जो साइन होगा वह माइनस होगा। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, इसी पे क्या कह रहा है कि एक साइकिल पर पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया। हम दुकान पे जाते हैं, एक साइकिल खरीदते हैं, तो साइकिल पे डिस्काउंट कितना था, 30% का डिस्काउंट था। फिर दुकानदार को कुछ समझ में आया, वो बोला कि 15% का डिस्काउंट और है। तो जो X का मान दिया है वह 30% दिया है, और जो सेकेंड डिस्काउंट है वह Y का मान है कितना, 15% का डिस्काउंट है। तो आपसे पूछा गया कि उस आइटम पर, उस साइकिल पर टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया। तो अभी आपको फार्मूला बताया गया था कि X% प्लस Y% प्लस X इंटू Y अपॉन 100, यह टोटल प्रतिशत में आपका आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे सिंपल, 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणे 15/100। यह जो आएगा यह आपका प्रतिशत में मान आएगा, तो यह हो गया 45। अब इसको हल कर लिया जाएगा तो 4.5 यह भी आ जाएगा। तो टोटल जो डिस्काउंट मिल गया आपको 49.4% का डिस्काउंट मिला उस आइटम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक आदमी ने 1500 रुपये में एक साइकिल खरीदी, यानी जो खरीद मूल्य है क्या है, आपसे पूछ रहा है कि एक आदमी ने 1500 रुपये में एक साइकिल खरीदी, यानी जो क्रय मूल्य हो गया, जिसे कल बताया गया था लास्ट वीडियो में, सीपी कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं सीपी। सीपी का मान है आपका 1500 रुपये, सीपी का मान है 1500 रुपये, और उसे कितने में बेचे कि 40% का हानि हो। जो लॉस हो रहा है कितने का, या 40%, 40% का हानि हो रहा है, तो कितने में बेचा जाए। तो जिस मूल्य पे बेचते हैं वह क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को 60 में लिखा गया था एसपी। यह तो आपसे पूछा जा रहा है कि एसपी या सेलिंग प्राइस का मान कितना होगा, तो एक फार्मूला लिखाया गया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वह हानि के केस में कितना होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट में बटे 100 इंटू सीपी कास्ट प्राइस। तो यहाँ से आ जाएगा 100 फार्मूले में है, लॉस प्रतिशत में यानी कितने प्रतिशत की हानि हो रही, तो हमारे सवाल में दिया कि 40% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 40% बटे 100, और उस साइकिल का जो क्रय मूल्य था, जिस मूल्य पे दुकानदार खरीद के अपने पास लाया था, वो 1500 रुपये में खरीदा था, तो 1500 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो इसको हल किया जाएगा, या टोटल मान आपका आ जाएगा 60 बटे 100 गुणे 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, या आ गया आपका 15 का 90, यानी 900 रुपये में। अगर वह दुकानदार 1500 रुपये में खरीद के लाया और 900 रुपये में बेचेगा, तो उस साइकिल पे जो हानि होगा कितने प्रतिशत का होगा, 40% का। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि सवाल क्या था। सवाल यह था कि कोई दुकानदार मार्केट गया, एक साइकिल खरीद के लाया, जो साइकिल का रेट था 1500 रुपये, दुकानदार को 1500 रुपये में वह साइकिल मिला। अब उससे पूछा जा रहा है कि उस साइकिल को दुकानदार कितने में बेचे कि उस साइकिल के सौदे में 40% की हानि हो जाए। तो फार्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य, जिसे बताया गया था कि जो विक्रय मूल्य होता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, और जो क्रय मूल्य होता है वो कास्ट प्राइस होता है। तो दोनों को 60 में लिखा गया था, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखा गया था, और कास्ट प्राइस को सीपी लिखा गया था। तो यह हो जाएगा 100 माइनस 40% बटे 100 गुणे 1500, इसको हल किया जाएगा तो यह 900 रुपये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक पेन की कीमत 18 रुपये है, कोई पेन है जिसकी कीमत दिया 18 रुपये, और हमसे कह रहा है कि उसको कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा जबकि जो लाभ प्रतिशत है वह 20% है, लाभ प्रतिशत जो है यह 20% है। तो फार्मूला यही रहेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लाभ के केस में यहाँ पे प्लस हो जाता है। बताया गया था कि जब भी लाभ होगा तो लाभ के केस में इस फार्मूले में जो माइनस होगा है उसके जगह हम प्लस रखते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा, जिसे कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य, वह हो जाएगा 100 प्लस यहाँ क्या हो रहा है, लाभ। जैसा कि सवाल था कि कोई पेन है, दुकानदार 18 रुपये में उसे खरीद के लाया, अब कह रहा है कि वह दुकानदार उस पेन को कितने रुपए में बेचे कि उस सौदे में या उस धंधे में दुकानदार को 20% का लाभ हो जाए। तो एसपी यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे कोई दुकानदार कोई आइटम बेच रहा है वह उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे कोई दुकानदार आइटम अपने पास खरीद कर लाता है वह होता है उसका क्रय मूल्य, जिसे कास्ट प्राइस कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, लाभ के केस में यह हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे सीपी कास्ट प्राइस। तो 100 प्लस 20 प्लस 100 गुणे 18 रुपये, तो यह हो जाएगा आपका 1.2 गुणे 18। इसको हल किया जाएगा तो 21.6 रुपये, यानी आंसर आ गया 21.6 रुपये। अगर वह 18 रुपये में खरीद कर लाया और 21.6 रुपये में बेचता है, तो उस पेन की कीमत पे जो उससे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हुई। जैसे कोई आइटम है,
एक दुकानदार उसे 69 रुपए में बेच रहा है, तो 69 रुपए में बेचने पे 8% की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत में दिया है 8%। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि उसको 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा। 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई, तो हम क्या करें, यहाँ पर पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लें। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होगा, एक ही फार्मूले से हम लोग एसपी और सीपी दोनों निकाल सकते हैं, बस वहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फार्मूले का रूप चेंज हो जाता है। तो एसपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे सीपी। सीपी क्या है, कास्ट प्राइस, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पे दुकानदार कोई आइटम अपने पास खरीद के लाता है, और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर दुकानदार हमें आइटम बेचता है। तो यहाँ हमें सीपी निकालना है, तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हो रही। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही, 8% की। तो यहाँ से एसपी दिया है कि 69 रुपये, 69 गुणे 100 बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत 8। तो इसको हल किया जाएगा तो यह आ जाएगा 6900 या 92। यह क्या आ गया, कास्ट प्राइस, यानी उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस आ गया इतना आ गया। अब कह रहा है कि 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत में होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य दिया 78 रुपए। तो हम क्या करें, अब देख ले, इसको हल करने के बाद अगर यह विक्रय मूल्य के मान से कम आ रहा है तो उस आइटम पर के सौदे पर क्या होगा, लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य के मान से अधिक आ रहा है तो उस आइटम पर जो हम वो सौदा किए या बिजनेस किए उस पर क्या होगा, हानि होगा। तो इसको हल करने पर 78 रुपये के बराबर आ जाएगा। देखिए सीपी आ गया आपका 6900 अपॉन 92, यानी 6900 भागे 92। जब भाग देंगे तो यह 75 के बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेट। अब यह 75 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अब उस आइटम को हम 78 रुपये में बेच दें, उस आइटम को 78 रुपये में बेच दें। तो यानी उस दिए गए आइटम का जो कास्ट प्राइस हमें मालूम है 75 रुपया, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 78 रुपया है। तो बताइए कि अगर इतने में हम खरीदे और इतने में किसी आइटम को बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पे देखिए लाभ का जो फार्मूला आपको बताया गया था वह होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य, सीपी क्या है, कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो यह आ जाएगा आपका 78 माइनस 75, यह 3 रुपये के बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं से हम निर्णय ले सकते हैं कि उस सौदे पर लाभ हुआ कि हानि। जब कभी एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वह धनात्मक आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उस स्पेसिफिक आइटम के सौदे पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर माइनस आ रहा है तो क्या होगा, हानि होगा। अगर यहाँ पे लाभ प्रतिशत में पूछे, लाभ अगर प्रतिशत में पूछे तो यह आ जाएगा कि कितने का लाभ हुआ बटे सीपी गुणे 100। तो 3 रुपये का लाभ हुआ, उसका कास्ट प्राइस कितना था 75 गुणे 100। इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 4 12, 12 बटे 3, यानी 4% का, 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है कि एक आदमी ने रुपये 1000 की एक साइकिल खरीदी। कोई व्यक्ति है जो मार्केट से जाकर 1000 रुपये की साइकिल खरीदता है, ठीक है, और कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो जो खरीद के लाया वो कितने में लाया, 1000 रुपये। तो उस व्यक्ति के लिए क्या हुआ, उसका क्रय मूल्य हो गया सीपी। सीपी इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। अब कह रहा है कि एसपी क्या हो, यानी वह कितने में बेचे कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो तो यहाँ से एसपी का फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे सीपी। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 20 बटे 100 गुणे 1000।
अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देखिए 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, बचा 1 जीरो। अब इसको जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया 120, 120 में 10 से गुणा करेंगे, टोटल कितना हो गया 1200 रुपया। टोटल कितना हो गया 1200 रुपये। अर्थात वह साइकिल अगर 1000 रुपये में खरीद कर लाया और उसको 1200 रुपये में बेचेगा तो उस सौदे में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा 20% का। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सही सर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस, उभयनिष्ठ लाभ और हानि। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार में जाता है, 2 आइटम खरीद के लाता है और दोनों आइटम का क्या है क्रय मूल्य समान है। ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य समान है और कह दिया कि एक आइटम को इतने प्रतिशत के लाभ पर बेच दिए और सेकेंड आइटम को उतने ही प्रतिशत की हानि पे बेच दिए, तो उस व्यक्ति को उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यह सवाल है। तो देखिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया मार्केट से 2 पेन खरीद कर लाया, 2 पेन खरीद के लाया और दोनों का क्रय मूल्य क्या है समान है। यह ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य दोनों का समान है, इक्वल है, और कह रहा है कि एक पेन को X% के लाभ पर बेचा गया, एक पेन को X% की लाभ पर बेचा गया और दूसरे पेन को वह कह रहा है कि X% की हानि पर बेचा गया। यह ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत समान होना चाहिए। प्रतिशत अगर अलग होगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगेगा वहाँ पे। अगर प्रतिशत यहाँ पे देखिए समान दे दिया तो दोनों पेनों का क्रय मूल्य क्या है समान है, क्रय मूल्य समान होना चाहिए। एक पेन को अगर X% की लाभ पर बेचा गया और दूसरे पेन को X% की हानि पर बेचा गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा यह बताना है। तो इस केस में होता क्या है कि यह जो होगा इस सौदे में हमेशा हानि होती है, यह ध्यान रखिएगा, और यह बराबर होता है X/10 का स्क्वायर। X क्या है कितने प्रतिशत की लाभ या हानि पर बेचा गया वह उसका प्रतिशत हो गया, बटे 10 का स्क्वायर। और यह आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस प्रकार के सौदे में दुकानदार को या व्यक्ति को हमेशा क्या होता है हानि होता है। अब कितने प्रतिशत की हानि होगी यह डिपेंड करेगा X के मान पर। X का मान कितना है, कितने प्रतिशत के, मान लीजिए X का मान 10% हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 2 पेन है, दोनों पेनों का क्रय मूल्य समान है। दुकानदार क्या कर रहा है, एक पेन को 10% की लाभ पर बेच दिया और ठीक दूसरे पेन को उतने प्रतिशत की हानि पर यानी 10% की हानि पे बेच दिया, और हमसे पूछ रहा है कि उस दुकानदार को उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला है कि प्रतिशत बटे 10, यानी कौन सा प्रतिशत। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों प्रतिशत समान है, X% लाभ तो X% हानि, ये दोनों डिफरेंट ना हो। X% लाभ हुआ तो दूसरे पर X% की हानि हुई, तो उस केस में हो जाएगा X/10 का स्क्वायर। मान लीजिए कि 2 पेन है, एक पेन को क्या कर रहा है 10% की लाभ पर बेच दिया और दूसरे पेन को क्या कर रहा है कि 10% की हानि पे बेच दिया, 10% की हानि पे बेच दिया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को इस पेन के सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है X/10 का स्क्वायर। X क्या है, दिया गया प्रतिशत, जो कि समान होगा, लाभ के लिए भी समान होगा और हानि के लिए भी समान होगा। तो इसको हम लिख देंगे 10/10 का स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1%। अब यह 1% क्या होगा, क्योंकि यह प्लस में आया है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ लाभ और हानि के केस में हमेशा दुकानदार या व्यक्ति को हानि होता है, तो 1% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो से संबंधित अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।